कबीर साहब से पूछा, कबीर हमारी बात नहीं मानते, हम इतने बड़े बड़े विद्वान हैं और तुम कहते हो तो तुम्हारी बात समाज मानता है, उसका कारण क्या? कबीर ने कहा कोई ज्यादा कारण नहीं, तुम बंधन में फंसे हुए हो और मैं बंधन से मुक्त हो गया हूं। कहा कैसे? कबीर साहब ने कहा तुम कहते कागज की लेखी, हाँ तुम कहते कागज की लेखी, तुम कहते कागज की लेखी, तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहता आँखों की देखी, मैं कहता आँखों की देखी, मैं कहता आँखों की देखी, मैं कहता आँखों की देखी। कर्म बंधन का कारण जब बनता है जब हम अपने लिए करें। संसारी में और संत में ये अंतर है। खाना आप भी खाते हैं, खाना हम भी खाते हैं, खाना साधु भी खाता है, लेकिन भोजन करते समय जो विचार है बस उसका अंतर है। हम भोजन करते हैं स्वाद के लिए, पेट भरने के लिए, लेकिन साधु जब भोजन पे बैठता है तो वो कहता है तुम्हें निवेदित भोजन करही, तुम्हें निवेदित भोजन करही। वो भोजन को भोजन नहीं मानता, वो परमात्मा का प्रसाद समझ के ग्रहण करता है। बस केवल इतना अंतर है और कोई अंतर नहीं। सदन कसाई के पास लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा तप साधना है जो शालिग्राम तुम्हारे यहां शिला के रूप में है? सदन कसाई का नाम सुना है ना? सदन ने कहा कि मेरे पास कोई ना पूजा है ना पाठ है, ना मैं कोई मंत्र जानता, लेकिन हाँ मेरा जो अंतःकरण है वो बिल्कुल साफ है। मैं अपने ग्राहक के अंदर परमात्मा का दर्शन करता हूं। मैं अपने ग्राहक के अंदर ईश्वर का दर्शन करता हूं और मेरा परमात्मा मेरे ऊपर कृपा करता है। इसलिए केवल अंतःकरण की शुद्धि होनी चाहिए। कहते हैं गिरिराज जी महाराज का भोग लगा है, आरती हुई है, अंत में सभी लोग अपने अपने घर आए, सबको आनंद है। सत्कर्म होने के बाद मन को आनंद होना चाहिए, वो आनंद नहीं हो तो समझो कि सत्कर्म ठीक नहीं हुआ। नहीं तो सत्कर्म के बाद आनंद होता ही होता है, सभी लोग आनंदित हैं। इधर इंद्र को पता लगा, दूतों ने कहा कि हर जगह का भोग आया, लेकिन ब्रजमंडल में एक बालक पैदा हुआ है जिसने आपकी पूजा का बहिष्कार किया और आपके बदले में गिरिराज पर्वत का पूजन करवाया है। कहते इंद्र ने कहा इतना दुस्साहस उस बालक का, तुरंत मेघों को आदेश दिया जाओ ब्रजमंडल को डुबा दो। अब बताओ ये विचार कैसे हैं? ये देव के विचार हैं कि दैत्य के विचार हैं? कहते पूरे ब्रजमंडल को घेर लिया, पूरे ब्रजमंडल को घेर लिया काले काले बादलों ने। सभी लोग चर्चा करने लगे अब क्या होगा, लगता है भयंकर तूफान आएगा। दिन में ही रात्रि का अनुभव होने लगा।
चलो नंद जी के द्वार। कुछ लोगों ने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था, लेकिन नंद बाबा के बुढ़ापे में संतान हुई है, इसलिए जो लड़का कहता है वही करते हैं। कहते हैं नंद द्वार जाकर सबने गुहार लगाई। नंद जी बाहर आए, देखो बाबा इंद्र की पूजा करने का परिणाम। कहते हैं गोविंद को बुलाया, गोविंद से कहा, कृष्ण ने कहा मैं क्या करूं। सब लोग निरुत्तर हो गए, लेकिन जो बाल बाल हैं वो चरणों में गिरे और उन्होंने कहा तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा। वो तो नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गोपाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गोपाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। मेरा कोई ना कोई ना, मेरा कोई मेरा कोई ना कोई ना, मेरा कोई ना। मेरा कोई ना कोई ना, मेरा कोई मेरा कोई ना कोई ना, मेरा कोई ना। गोपाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गोपाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। मैं तेरा हूँ तू मेरा, मैं तेरा हूँ तू मेरा है। मैं तेरा हूँ तू मेरा है। मैं तेरा हूँ तू मेरा है। ये दुनिया रैन बसेरा, ये दुनिया रैन बसेरा है। काटो जन्म जन्म के तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। आटो जन्म जन्म के फेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। लाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। मेरा कोई न कोई न, मेरा कोई न। मेरा कोई ना कोई ना, मेरा कोई ना। मेरा कोई न कोई न, मेरा कोई न। मेरा कोई ना कोई ना, मेरा कोई ना। गोपाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। कहते महाराज तो चरणों में गिर गए, आपके सिवा और हमारा कोई है नहीं। और देखिए मैंने बताया ना अनन्यास, ये ग्वाल बाल जो है ये अनन्य भक्त हैं परमात्मा के। ये और किसी द्वार पे नहीं जाते भागते हुए डर के कारण। अगर आपत्ति आई तो ऐसा नहीं कि तूने नहीं सुना तो उसको बुलाया, उसने नहीं सुना तो उसको टेलीफोन किया, उसने नहीं सुना तो उसको, ऐसा नहीं। इनका तो केवल एक भरोसो एक मत, ओ एक आस विश्वास। वो गुरुजी सुनाते ना, आपने याद हो अगर आपको कथा, गुरुजी ने कई बार इस बात की चर्चा की है।
मंदिर में बैठने वाला जो पुजारी है वो मंदिर में परमात्मा का ध्यान नहीं करता, वो यजमानों का ध्यान करता है। समझ रहे? मंदिर में बैठने वाला जो पुजारी है वो परमात्मा का ध्यान नहीं करता, वो यजमानों का ध्यान करता है। कौन बाबूजी आ रहे हैं? और जितनी बड़ी गाड़ी उतनी बड़ी पुजारी जी की सेवा। लेकिन जो गाड़ी से उतरकर यजमान आ रहा है वो केवल और केवल परमात्मा का ध्यान करता है। स्थान एक ही है, क्रिया भी दोनों की एक है, लेकिन भाव अलग है। वो भी ध्यान कर रहा है, वो भी ध्यान कर रहा है, लेकिन दोनों का भाव अलग है। अब जिससे वो इतना बड़ा सेठ लेने आया है, मांगने आया है, पुजारी तो वहीं बैठा रहता है, वो उससे क्यों नहीं मांगता? हम लोग सब बगुला भक्ति करते हैं और परमात्मा को बगुला पसंद नहीं। बगुला जानते हो? अब सावन आ रहा है तो पंडितों के फोन शुरू हो जाएंगे, अभिषेक करा लो, अभिषेक करा लो, अभिषेक करा लो। अरे जिसे वो जो बैठा है, जिसको तू शीश नवाता है, उससे क्यों नहीं प्रार्थना करता? जगह जगह फोन करता घूम रहा है, धक्के खाता घूम रहा है। उस परमात्मा से प्रार्थना कर, जब वो देगा तभी पूरा पड़ेगा। धक्के खाने से कोई फायदा नहीं। इसलिए पुजारी वहीं का वहीं रह जाता है। कोल्हू का बैल उम्र भर घूमता है, लेकिन वहीं का वहीं रहता है। बस केवल सोच का अंतर है। हम सब बगुला भक्ति करते हैं, इसलिए परमात्मा की कृपा नहीं हो पाती। लेकिन ऐसा नहीं, पुजारी भी बहुत उच्च कोटि के होते हैं, ऐसी बात नहीं। जो यजमानों की तरफ केवल श्रद्धा से देखते हैं, बाकी अपने ठाकुर से ही जो कहना होता है परमात्मा से ही कहते हैं। यहीं बुलंदशहर की बात है। बुलंदशहर है, यहां पर एक हमारे वैश्य परिवार है, मेरे परिचित। ऐसे ऐसे भी ब्राह्मण हैं। पुराने जमाने की बात, जब चांदी के सिक्का चले करते थे, तो उनकी मां ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैंने 1 लाख रुपया नहीं देखा कितना होता है। सुना तो बहुत है 1 लाख रुपया, लेकिन आज तक देखा नहीं। सेठ जी ने अपने मुनीमों से कहा कि आज मां ने 1 लाख रुपया देखने के लिए कहा है, 1 लाख रुपया डालो। अब मुनीम जो है कोष भवन से सिक्के ला लाकर बोरियों में आंगन में डालने लगे। अब वो 1 लाख सिक्के चौक में डाल दिए। चौक में डाले और मां से कहा कि मां ये है 1 लाख रुपया। मां ने कहा इतना सारा होता है 1 लाख रुपया? अब 1 लाख सिक्के थे, पहले का सिक्का भी बड़ा होता था। मां ने कहा कि बेटा मैंने देख लिया, अब इन्हें अंदर रखवा दे। बेटे ने कहा कि अब ये सिक्के अंदर नहीं जाएंगे। क्यों? आज पहली बार हमारी मां ने 1 लाख रुपयों को हाथ लगाया है, अब ये दान होंगे। सेठ जी ने अपने पुरोहित को बुलाया। पहले पुरोहित हुआ करते थे, जिस परिवार में कोई भी कार्य हो वही ब्राह्मण जाता था, चाहे कैसा भी कार्य हो। पुरोहित को बुलाया। पुरोहित को बुलाया और कहा कि 1 लाख रुपए ले लो, आज हमारी मां ने पहली बार 1 लाख रुपयों को हाथ लगाया है। और सेठ जी को अहंकार आ गया। सेठ जी ने कहा कि पंडित जी तुम भी क्या याद करो। अब उस समय में 1 लाख रुपया बहुत बड़ी बात होती थी।
उस समय का 1 लाख रुपया आज का हिसाब लगाओ कितना बैठता है। स्वाभाविक है माना। सेठ जी ने कहा कि तुम भी क्या याद करोगे पंडित जी, तुम्हारा दलिद्दर धुल गया। कहते पंडित जी ने कहा सेठ जी मैं तो याद करूं ना करूं लेकिन तुम जीवन भर नहीं भूल पाओगे। और सेठ जी ने अपनी जेब में से 8 सिक्के निकाले चांदी के और 1 लाख रुपए में डाला और कहा तुमने तो 1 लाख दान करे, लो मैं 1 लाख 8 मेरी तरफ से ये गांव में गरीबों को बांटा। मुझे ये सिक्के नहीं चाहिए क्योंकि मुझे देने वाला मेरा मालिक है, वो भेजता है। कहने की जरूरत नहीं आना ही बहुत है और मेरे इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। जो दिल में है तेरे वो मालिक को खबर है और बंदे तेरे हर काम में उस मालिक की नजर है। सुदामा जी महाराज मांगने जाते भी थे बच्चों के लिए तो सुशीला मना किया करती थी, मांगना नहीं किसी से। स्वामी हम कैसे भी समय काट लेंगे लेकिन मांगना नहीं। अगर मांगा तो कृष्ण की भक्ति में दाग लग जाएगा। किसी को कहना नहीं कि मैं परेशान हूं, क्योंकि वो संसार का मालिक है, उसे दिख नहीं रही हमारी परेशानी। मांगना नहीं। और सुदामा जी महाराज ने कभी यहां तक कृष्ण से भी नहीं मांगा, गोविंद से भी नहीं मांगा। सुशीला ने सख्त मना किया था, मांगना नहीं है और ना ही कहना। नरसिंह मेहता ने कभी प्रार्थना नहीं करी, कभी किसी से नहीं कहा। आज तो लोग कन्याओं के विवाह के नाम पर दुनिया भर का इकट्ठा कर लेते हैं और उसमें से भी बचा लेते हैं, लेकिन नरसिंह मेहता ने कभी किसी से नहीं कहा। नरसिंह मेहता ने तो जब चिट्ठी आई है, पत्रिका आई, ठाकुर के चरणों में रख दी और केवल एक ही बात कही, बाबुल के कलेजे में उठ रही छो। मारवाड़ी में है, बाबुल के कलेजे में उठ रही छो, मायरो भरे गो मारो प्यारो नंद किशोर। बाबुल के कलेजे में उठ रही छो, मायरो भरे गो मारो प्यारो नंद किशोर। बाबुल के कलेजे में उठ रही छो, मायरो भरे गो मारो प्यारो नंद किशोर। बाबुल के कलेजे में उठ रही छो, मायरो भरे गो मारो प्यारो नंद किशोर। घरे घर मांगू रोटी, खड़ा खड़ा खाऊं, नानी बाई को मायरो में कैया भर खाऊं। घरे घरे मांगू रोटी, खड़ा खड़ा खाऊं, नानी बाई को मायरो में किसने करना। घरे घर मांगू रोटी, खड़ा खड़ा खाऊं, नानी बाई को मायरो में कैया भर खाऊं। घर घर मांगू रोटी, खड़ो खड़ो खाऊं, नानी बाई को मायरो
किशोर। बाबुल के कलेजे में उठ रही हो, मायरो भरे गो मारो प्यारो नंद किशोर। कलेजे में उठ रही छो, मायरो भरे गो मारो प्यारो नंद किशोर। उससे कहो जो कहना है, संसार से कहने से क्या। मैंने बताया था ना मस्त राम बाबा की कथा, याद है ना। बाबा ने कहा कि हनुमान जी बड़े के सेठ बड़ा, याद आई। और जब हनुमान जी बड़े तो सेठ से क्यों मांगता है, हनुमान जी से सीधा क्यों नहीं मांगता, दाएं बाएं क्यों घूमता है, सीधी यात्रा क्यों नहीं करता। गधे की तरह धक्के खा रहा है, सीधी यात्रा कर, रेस का घोड़ा बन। क्यों सेठों के पीछे पड़ा हुआ है, हनुमान जी के पीछे पड़ जा। कहते हैं ग्वाल बाल, इतना बड़ा दुख, इतनी बड़ी परेशानी, लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं और दौड़ें, कहीं और जाएं ना, कहीं और नहीं, आप ही हैं। डूब जाएगा तो आप जाने, बच जाएंगे तो आप जाने। इन लोगों ने कहा, ग्वाल वालों ने, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। और आश्चर्य की बात, हम लोगों के साथ, सबके साथ रोज ये घटना घटती है। हमारे मन को शांति क्यों नहीं मिलती मालूम, क्योंकि रोज हमारे साथ घटता है। रोज आरती करते हैं ना घर में, और क्या कहते हैं, तन मन धन सब अर्पण, गाते हैं कि नहीं। लेकिन कहां तक रखते हैं उसको, केवल मंदिर तक, बाद में सब मेरा। इसीलिए ब्लड प्रेशर हाई होता है, इसीलिए डिप्रेशन होता है, क्योंकि तुम दोगलापन कर रहे हो, तुम्हारे अंदर द्वैत है। अगर तुमने उसे सौंप दिया और वास्तव में सत्य बोल रहे हो, है सब उसी का, लेकिन तुम वहां पे दोगलापन कर रहे हो, तो ईश्वर मुस्कुराता है। और मुस्कुराता, वो तो केवल मुस्कुराता है, और उसके बाद जीव परेशान होता है। नहीं तो जब सब सौंप दिया, जब सब कुछ आप ही का है, तो आप जानो, आपका काम जाना है। मेरे भाई बहन, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी परसेंटेज कम क्यों है। उसका कारण ये छोटे छोटे जो दोष हैं हमारे अंदर, इसके कारण हम वंचित रह जाते हैं। नहीं, गृहस्थ में बड़े बड़े योगियों का, बड़े बड़े साधुओं का जन्म होता है। ये जितने भी हैं, महाप्रभु हुए, भगवती मीरा हुई, जना हुई, ये सब हम सदगृहस्थों से ही बाहर निकले हैं, और इन्होंने गृहस्थ में रहकर ही परमात्मा को प्राप्त किया है। कहते हैं, जब इन्होंने कहा कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं, अब तो गोविंद बंध गए, अब तो मुझे करना पड़ेगा। लेकिन ईश्वर भी कभी अपने आप को प्रकट नहीं करता। देखो, जो सच्चा होता है वो कभी प्रकट नहीं करता। ईश्वर कभी नहीं कहता कि मैंने तुझको इतना दिया, और मनुष्य कहता है कि मैंने तुझको इतना दिया। यहां भी गोविंद ने अपने आप को प्रकट नहीं किया। गोविंद ने कहा कि चलो फिर, ऐसा है, मैं तो कुछ नहीं जानता, चलो जिसकी हमने पूजा की है उसी की शरण में चलें, वही हमारा कल्याण। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।